ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं सड़क पे दौड़ते यमदूत यानी कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के। प्रेरणा जी, मैं एक बार वापस आपके पास में आना चाहूंगा कि और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु में देश के सर्वाधिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वहां करीब जो मौत का आंकड़ा है वो भी 13,000 के पार है। 15,000 के आसपास वहां पे लोग हर वर्ष मौत का ग्रास बन रहे हैं। प्रेरणा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, इश्यू बहुत हो सकते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टी हैं सरकार में बैठते हैं, विधायिका का काम उनका है, उनको संभालना चाहिए। हम हर चीज को पॉलिटिकल पार्टीज पे भी डालते हैं, लेकिन एक जो पहलू निकल करके आता है जिसमें सरकार पहचान भी करती है, मंत्रियों के बयान भी आते हैं कि जो सहजता के साथ में है, प्रेशर में लाइसेंस जो बनाए जाते हैं, गाड़ी चलाना आता है नहीं आना आता है। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में रूल्स को फॉलो कराने के लिए हमारी जो इच्छा शक्ति है, मुझे लगता है बहुत लचर है। अगर आज किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो कोई फोन कर देगा। एक परंपरा से बन गई है, मुझे लगता है इसी वजह से बच्चे बड़ी शान के साथ में नियम तोड़ते हैं। सुबह में देखे कि कोई लहराते व्हीकल लेकर के जाएंगे, रॉन्ग साइड में जाएंगे, लाल बत्ती पे नहीं रुकेंगे, हेलमेट की आवश्यकता लगती नहीं। इसका कारण ये है, बेसिकली हमारे कल्चर में है रूल को तोड़ना। हाँ। हम इसको अपनी शान समझते हैं। दूसरा एक और बात है जो हमने रिसर्च की है, सुरक्षा का भाव हमारे यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा हमने उसको जोड़ा हुआ नहीं है। अब अगर अपन ले, घर को हम ताला लगा के जाते हैं लेकिन हम हेलमेट नहीं लगा सकते। घर की सिक्योरिटी जरूरी है, खुद के शरीर की सिक्योरिटी नहीं है। मोबाइल पे हम गार्ड लगाएंगे, स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, लेकिन अपने आप के ऊपर हम कोई गार्ड, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है? अब ये है बच्चों को, बच्चे सीखते किससे हैं? बच्चे बड़ों से सीखते हैं, क्योंकि हम बड़े खुद ही नहीं लगा रहे तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो ये चलन चला आ रहा है और चलता ही चला जा रहा है। रही बात ड्राइविंग लाइसेंसेस की, तो अभी तक जो हमारे नियम थे उसके हिसाब से ऑफ कोर्स जो ये सर्वव्यापी है, सब जगह है कि कैसे ड्राइवर लाइसेंसेस बने हैं, लेकिन अब फिलहाल उस पे पिछले कई सालों से एटलीस्ट राजस्थान में लगाम लगी है। कुछ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक यूज किया है जिससे कि मैनुअल इंटरसेप्शन खत्म हो, ताकि वो जो हम भ्रष्टाचार वाली बात करते हैं उसको दे देते हैं। लेकिन फिर भी अभी बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कोई ऐसे ट्रेनिंग मैनुअल फिक्स नहीं है। अगर आप विदेशों में जाएंगे वहाँ कम से कम आपको 6 से 8 महीना पहले लर्निंग ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। और करीब अगर ड्राइवर लाइसेंस मिलता है तो लोग ऐसे खुश होते हैं कि पता नहीं उनको जिंदगी का उनका एक बहुत बड़ा उनको चीज। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्योंकि पिछले वाले जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसी में भी आ गया था, इसके लिए एक अध्यादेश भी आया था कि जो लर्निंग लाइसेंस, माफ करिएगा, जो लर्निंग स्कूल्स हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। वो आरटीओ के माध्यम से उन्हें एक लाइसेंस दिया जाता है। उनके पास में भी आप पूरे अगर 2 महीने 3 महीने जितना पैसा जमा कराएं, 10 दिन भी आप आते हैं नहीं आते हैं, सर्टिफिकेट और ठप्पा लगा करके दे देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली इस इशू को उठाया भी गया है और राजस्थान सरकार के माननीय परिवहन मंत्री जब नेशनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन भी वो बने थे, तो सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किया है और इसको यूनिफाइड, पहले तो सबसे पहले यूनिफाइड स्मार्ट लाइसेंसिंग सिस्टम से इसको जोड़ रहे हैं और डेटा इकट्ठा एक साथ डाल रहे हैं, ताकि ऐसे ही कोई भी किसी को भी लाइसेंस बिना उसके मर्जी के दे दे। और उसी के अंदर उन्होंने ग्रुप रिकमेंडेशंस में और मोटर व्हीकल एक्ट में जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी जो मिनिमम उनको रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके पास होना ही चाहिए, उस पे भी ये कवायद कसने की तैयारी है। और आने आप देखेंगे ये सब चीजें सिस्टमेटिक है, हालांकि एक दिन में नहीं हो सकती हैं, ये मैं और आप दोनों जानते हैं, बट लेकिन इसके ऊपर काम हुआ है, चर्चा हुई है और अब जाकर के इसको कानूनन भी इसको एक शक्ल दी जा रही है। और आई होप कि आने वाले साल 2 साल में इस पे बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी दिखेगा हमें ग्राउंड स्तर पे। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। बिल्कुल। भाकर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, और मैं एक बात जानना चाहूंगा आप लोगों से कि देखिए राजनीतिक दलों का भी एक, मैं तो कहूंगा कि एक सोशल सेक्टर में एक बड़ा ही आप लोगों का एक वजूद है। आप लोगों की अगर ये राजनीतिक दल इसको प्रायोरिटी बनाएंगे तो थिंग्स जल्दी नहीं, ये सरकार की इच्छा शक्ति है और वो जड़ता है तभी तो काम हो गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दीपक जी, देखिए ये तो आप तय मानिए, हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं, शिद्दत के साथ ये बात कह सकते हैं कि सरकारों की इच्छा शक्ति पर कोई सवाल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल है। सरकार रूल्स बनाती है, वो जनता के लिए बनाती है। आज लाल बत्ती बनी हुई है, सरकार की इच्छा शक्ति से संभव हो सकी। जेब्रा लाइन अगर कहीं आपने क्रॉसिंग किया है तो सरकार की इच्छा शक्ति से हो पाए। स्मूथ रोड अगर आप कहीं बना रहे हैं तो इच्छा शक्ति सरकार की है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, हम भी मानते हैं कि अगर किसी भी सरकार का नुमाइंदा, वो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, वो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो सकता है, वो पूरी तरह से बैठ नहीं सकता, मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, लेकिन समय समय पर
छापेमारी होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि आरटीओ के जो लोग हैं रूल्स को फॉलो कराने के लिए गाड़ियों को रोक रहे हैं, जेब भरने के लिए रोक रहे हैं। अगर आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो अपराध को नियंत्रण में करने के लिए लगाए हुए हैं या फिर वो ब्लैंक शो करने के लिए लगाए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये स्मार्ट सिटी की एक अगर आप कवायद कर रहे हैं और अगर ये बेसिक चीजें नहीं होंगी तो एक सवाल या निशान उस पर लगेगा। क्यों प्राथमिकता में नहीं है राजनीतिक दलों के कि रोड एक्सीडेंट्स को रोका जाना चाहिए? नहीं, देखिए सरकार इस मामले में काम कर रही है। आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरे कहने में बड़ी छोटी बात लगती है, पर जहां जहां सीसीटीवी कैमरे गए आपने भी देखा होगा कि जो भी संबंधित अधिकारी आपको लगता है कि वो उससे पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, उन ऐसे केसेस मामलों में बहुत गिरावट आई है, बहुत कमी आई है। मैं एक बात की तरफ आपको ध्यान देना चाहूंगा, गोल्डन पीरियड जो हम आपको देखना चाहते मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद मैडम ज्यादा अच्छी समझती होंगी। शुरू के 2 घंटे जो होते हैं एक्सीडेंट के, वो गोल्डन पीरियड होते हैं। अगर आप उस समय उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट का विक्टिम है उसको आप अस्पताल पहुंचते हैं तो उसके बच जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस गोल्डन पीरियड के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना और समाज के अंदर इंप्लीमेंटेशन के लिए जितना ज्यादा सरकार या शासन और प्रशासन का रोल है, समाज को भी उतना आगे आना चाहिए। अगर हम उस कानून को ज्यादा अच्छे ढंग से पालन करेंगे तो उसकी क्रियान्वयन की जो एजेंसीज हैं उनको ज्यादा कम होगी। एक बात और ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जीवन बड़ा सस्ता है, हम जिंदगी को बड़ा सस्ता मान के चलते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम जीवन की कीमत समझे, जीवन का मूल्य समझे, और ये शिक्षा घर से आई, जैसे मैडम ने बताया। अगर वो बच्चा देखता है कि घर में बड़े ऐसा काम कर रहे हैं तो वो भी इस काम को फॉलो करता है, और बिना हेलमेट के पहन के चलना तो अपनी बहुत बड़ी शान की बात समझता है। तो इंप्लीमेंटेशन शासन और प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, साथ ही समाज की तरफ से आपकी और मेरी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस कानून को फॉलो करें कि इंप्लीमेंटेशन के लिए इतने ज्यादा सरल। दीपक जी देखिए, मेरा सवाल जो है, मैं इंडिविजुअली दीपक कुमार बाकर साहब के इच्छा शक्ति पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। आपको मैं समझ सकता हूं कि आप चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई विक्टिम है उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सवाल यह है कि राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो। जब सरकारें बदल देते हैं राजनीतिक दलों के वर्कर्स, तो ये वर्कर्स को ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है कि हमारी प्राथमिकता में ये भी होना चाहिए कि हम मातृशक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए हम एक समर्पण हमारा है कि हम 7 दिन के लिए कोई भी हो, कैसा भी हो, हम उसे एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। आज देश में क्या दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। आप तो जितने लोग हैं, अगर आज हम बात करें कि आपके पार्टी के अगर 100 सदस्य कहीं पे हैं, 100 मेंबर्स हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके रिलेटिव्स, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चैन है। बहुत थोड़े से टाइम के लिए आप लोगों की इच्छा शक्ति की जरूरत है, आप लोग इसमें बहुत बड़ी भागीदारी अदा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस स्थिति को। सबसे पहले अपने वर्कर्स को आप लोग एजुकेट करिए कि बिना हेलमेट पार्टी ऑफिस में कोई नहीं आएगा, बिना हेलमेट आप लोग ड्राइव नहीं करेंगे, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट। आज सीट बेल्ट तो शान के खिलाफ समझते हैं। मैं माफ करिएगा, मैं बता सकता हूं कि मेरे साथ ही एक राजनीतिक दल के बड़े वर्कर, मैंने उनसे कहा कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, मैंने भी लगा लिया कि कैसी बात कर रहे हैं, वैसा मेरे साथ में बैठकर मेरी बेइज्जती करा रहे हैं। ये एक सोच जो है, अगर उस स्तर पे जैसे इन्होंने प्रेरणा जी ने कहा कि घर से सीखते हैं, वो वर्कर तो जो साथ में बैठा हुआ है आप ही से सीख रहा है कि हमारे नेताजी की तो बेइज्जती है सीट बेल्ट लगाने में ही। वो ट्रैफिक पुलिस वाला अगर उसे रोकने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले किन शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि सत्ता का अहंकार, पद का एक जो कहें कि जो सिर पे चढ़ करके बोलता है, वो सहज काम नहीं है कि जो ट्रैफिक पॉइंट पे जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है वो चारा उसको रोक सके। वो भी चाहते हैं कि कोई घटना ना हो, रूल्स का फॉलो हो। तो वो मेरा एक सवाल है कि ये इच्छा शक्ति जागृत करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं और आप लोगों की इच्छा को भी जानना चाहता हूं कि रोड सेफ्टी वीक का वक्त तो कम से कम अपने वर्कर्स को, उन वर्कर्स के परिवार वालों को, इनको तो एजुकेट करिए आप लोग। देखिए, मैनिफेस्टो में हमने शुरुआत की और आपकी सुझावों को अमल में लाने की बहुत कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा आने वाले कोई कार्यक्रम हो जिसके अंदर हम इनको अमल में ला सकें। जैसे कि कई बार बीच में पहले किया जाता था कि आधी लाइट, क्योंकि जो लाइट का ग्लेयर है, जो हेडलाइट का ग्लेयर है, जो आंखों में सामने वाले के पड़ता है, उसका भी एक कारण रहा है कई बार एक्सीडेंट में, तो उसको कम करने के उद्देश्य से आधी हेडलाइट को कवर किया जाता था। वो एक चीज हो सकती है। इसी तरह के हेलमेट के अलावा अवेयरनेस, जैसे लाइसेंस में हम फाइन किया 500 रुपए, सिटी में है तो गाड़ी चलाइए। आप ये ध्यान दीजिए कि हाई बीम के ऊपर फाइन की प्रावधान किया गया है, शायद मैडम को ज्यादा ध्यान होगा। बिल्कुल है, हाई बीम, मैं खुद जब गाड़ी चलाता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब सामने हाई बीम का आता है और वो आंखों में चौंधिया जाती है। तो ऐसी ये छोटी चीज हो सकती है, पर ये आगे जाके बहुत बड़ी चीज बन सकती है। हेलमेट एक चीज है, और ऐसे बाकी चीजों को भी हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसके अंदर कमी आ सकेगी।
मनोज जी देखिए, बात आप यूनुस खान साहब से, वसुंधरा जी से शुरू मत करिए। मैं तो आपकी पार्टी के लिए जानना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों कोर्ट भी किया, राहुल गांधी साहब वहां पे गए थे, मंदसौर गए थे, बिना हेलमेट के गए। बात राहुल गांधी जी की नहीं है। पिछले दिनों इनके यहाँ पे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह का जो आयोजन था, उसमें काफी इनके पार्टी के नेता, मिनिस्टर्स तक बिना हेलमेट के थे। ये परंपरा सी बन गई है, एक मैसेज आता है समाज के अंदर कि अगर टू व्हीलर आपको चलाना है तो हेलमेट होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जब टीवी पे विज्ञापन हम देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट का जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, वो क्यों उसको कंज्यूमर के बीच में लेकर के जाता है ताकि लोग उसे फॉलो कर सके, लोग उसे आइडल समझते हैं। पॉलिटिशियंस भी समाज के आइडल हैं। लोग देखते हैं कि फलाना मुख्यमंत्री, फलाना मंत्री हेलमेट लगाकर